اللہ ताला ने इंसान को 4 तरीके से पैदा किया। एक तरीका जो नॉर्मल है, यानी मर्द और औरत के जोड़े से इंसान पैदा होता है, जैसे हम और आप पैदा होते हैं, सारे लोग पैदा होते हैं। दूसरा तरीका ये है कि पैदा किया लेकिन किसी मर्द या औरत के जोड़े से पैदा नहीं किया, जैसे आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। आदम की माँ कौन थी? कोई बाप कोई नहीं, अल्लाह ने उनको डायरेक्ट मिट्टी से बनाया। तीसरा तरीका ये है कि मर्द से बनाया, औरत नहीं थी, जैसे हजरत हव्वा को अल्लाह ताला ने आदम से बनाया, आदम की पसली से बनाया, तो उनकी पैदाइश में किसी औरत का रोल नहीं था, वो मर्द से पैदा हुआ। और चौथा तरीका यह है कि सिर्फ औरत से पैदा किया, मर्द का उसमें कोई रोल नहीं था, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। ईसा अलैहिस्सलाम की माँ कौन थी? बोलो, मरियम। बाप कौन थे? कोई बाप नहीं था, अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया। इसीलिए कुरान में जहां भी ईसा का नाम आता है, ईसा इब्ने मरियम कहा गया। दुनिया में किसी का भी नाम लेते तो बाप का नाम लेते हैं, मगर ईसा इकलौते हैं कि ईसा का जब भी नाम लिया जाता है तो ईसा अलैहिस्सलाम को मरियम का बेटा कहा जाता है, क्योंकि उनका कोई बाप नहीं था। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में दुनिया में 3 गिरोह हैं। एक यहूदियों का गिरोह है। यहूदी क्या कहते हैं कि नऊजुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम वलदुज़्ज़िना हैं, हराम की औलाद हैं। हजरत मरियम ने अपने मंगेतर, जिनका नाम यूसुफ नज्जार था, यहूदी कहते हैं कि उन्होंने अपने मंगेतर के साथ शादी के पहले ज़िना किया था, और उसी ज़िना की पैदाइश थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। नऊजुबिल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में दूसरा ख्याल ईसाइयों का है। ईसाई कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम सन ऑफ गॉड हैं, अल्लाह के बेटे हैं। उनका बाप कौन है? अल्लाह है, गॉड है। और तीसरा गिरोह ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुसलमानों का है। मुसलमान ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह के रसूल थे, और वो बगैर बाप के पैदा हुए। अल्लाह को उनका बाप कहना बहुत बड़ी गुस्ताखी है, अल्लाह की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी। ईसा की माँ मरियम, इनको कुरान ने सिद्दीका कहा है, वो उम्मुहु सिद्दीका। ईसा की माँ सिद्दीका थी। सिद्दीका का मतलब समझते हैं? बहुत ज्यादा सच बोलने वाली, जैसे हजरत अबू बकर को सिद्दीक कहा जाता है। तो औरतों में कुरान में किसी और औरत को सिद्दीका नहीं कहा गया। यह हजरत मरियम की क्वालिटी है कि अल्लाह ताला ने हजरत मरियम को सिद्दीका कहा है। और यही नहीं, हजरत मरियम को तमाम ईमान वालों के लिए नमूना करार दिया गया। ईमान वालों से कहा गया कि तुम्हें अगर किसी को नमूना बनाना है तो मरियम को बना लो। वह मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा, हमने ईमान वालों के लिए नमूना बनाया मरियम बिन्त इमरान को, इमरान की बेटी मरियम को, अल्लती अहसनत फरजहा, जिसने अपनी आबरू की, अपनी शर्मगाह की हिफाजत की। फनफखना फीहि मिन रूहिना, हमने जिब्रील के जरिए उसके अंदर रूह फूकी। वसद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा व कुतुबिही, और मरियम ने अपने रब की तमाम बातों की तस्दीक की। वकानत मिनल क़ानितीन, और मरियम अल्लाह तबारक व तआला की बहुत फर्मा बरदार बंदी थी। मरियम का मकाम मालूम है आपको? अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बुखारी की रिवायत है, मुस्लिम की रिवायत, कमुला मिनर रिजाली कसीर वलम यकुमुल मिनन निसाई इल्ला आसियतु इम्रातु फिरौन व मरियम इब्नतु इमराना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मर्दों में बहुत सारे मर्द कामिल हुए, मगर औरतों में सिर्फ 2 औरतें कामिल हुई हैं। एक फिरौन की बीवी आसिया है, और एक इमरान की बेटी मरियम है। इनका जो मकाम है वो किसी और औरत का मकाम नहीं। तो हम इस हजरत ईसा की सीरत आज आपके सामने बयान करें, लेकिन आइए हजरत ईसा की सीरत बयान करने के पहले उनकी माँ की थोड़ी सीरत बयान कर लेते हैं, हजरत मरियम की। हजरत मरियम के बाप का नाम क्या था? बोलो भाई, अभी कौन तकरीर करके गया? मौलाना इमरान साहब। और कुरान में एक सूरत है, उसका नाम क्या है? सूरे आले इमरान, इमरान की औलाद। ये जो इमरान थे बहुत अल्लाह के नेक बंदे थे। उनकी बेटी हजरत मरियम, जब हजरत मरियम अपनी माँ के पेट में थी तो उनकी माँ ने एक दुआ की, इस कालत इमरातो इमरान रब्बी इन्नी नजरतु लक मा फी बतनी मुहर्ररा। याद करो जब इमरान की बीवी ने कहा कि ऐ अल्लाह, मेरे पेट में जो बच्चा है, जो मेरा बच्चा दुनिया में जन्म लेगा, जो आएगा, ऐ अल्लाह मैं नजर मानती हूँ, मैं मन्नत मानती हूँ कि मैं उस बच्चे को तेरी राह में वक्फ कर दूंगी, मैं उससे दुनिया का कोई काम नहीं लूंगी, तेरे दीन की राह में, तेरे रास्ते में लगा दूंगी। आज ऐसी औरतें हैं क्या जो अपने बच्चों को अल्लाह की राह में लगाने के लिए, अल्लाह की राह में वक्फ करने की नीयत कर ले? आज बच्चा पैदा होने वाला होता है तो माएं
सपना देखती हैं मेरा बच्चा ये करेगा वो करेगा, खूब पैसा कमाएगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। एक मरियम की माँ है, क्या मन्नत मान रही, क्या नजर मान रही। रब्बे इन्नी नजरतु लका मा फी बतनी मुहर्ररा, आय अल्लाह मैं मन्नत मानती हूँ, मैं नजर मानती हूँ कि अपने बच्चे को तेरी राह में वक्फ कर दूंगी। फतक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम, आय अल्लाह मैं ये मन्नत मान रही हूँ, इस मन्नत को तू कबूल फरमा ले। फलम्मा वज़अतहा, जब जन्म हुआ, बच्चा पैदा हुआ तो लड़की पैदा हुई। क़ालत रब्बि इन्नी वज़अतुहा उन्सा, अल्लाह मैंने तो कुछ और सोचा था, ये तो लड़की पैदा हो गई, इसको मैं कैसे तेरी राह में लगाऊंगी। लड़का होता तो तेरी राह में लगा देती, ये तो लड़की पैदा हो गई। वल्लाहु आलमु बिमा वज़अत, अल्लाह कहता है कि हमें भी पता है कि लड़की पैदा हुई। वलैसा ज़करु कल उन्सा, ऐ मरियम की माँ अगर तुझे लड़का हो भी जाता तो उस लड़के को वो मकाम न मिलता जो तेरी लड़की को मिलने वाला है। वलैसा ज़करु कल उन्सा, अगर लड़का होता भी तो इस लड़की की तरह ना होता जो लड़की हम तुझे देने जा रहे हैं। लड़की अगर मरियम के जैसी बन जाए तो लाखों मर्दों और लाखों लड़कों से आला है मेरे भाई। शर्त यह है कि मरियम के जैसी बन जाए। लोग लड़की को कमजोर समझते हैं, औरत को कमजोर समझते हैं, लेकिन अगर वाकई में उसकी सही तरबियत की जाए तो एक लड़की वो काम कर सकती है जो लड़का नहीं कर सकता, बेटी वो कर सकती है जो बेटा नहीं कर सकता। फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन व अंबतहा नबातन हसना व कफ़्फ़लहा ज़करिया। अब जब ये लड़की पैदा हुई, बाप का नाम क्या था बोलो? इमरान, बहुत नेक आदमी थे। अब लड़की पैदा हुई, बाप मर चुके हैं, यतीम लड़की है। अब बैतुल मुक़द्दस के अंदर जो राहिब थे, जो नेक लोग थे, वो झगड़ा करने लगे। वो कह रहा था मैं इसकी परवरिश करूंगा, वो कह रहा था मैं इसकी परवरिश करूंगा। सब झगड़ा कर रहे थे। तो एक काम किया गया कि एक काम करो, सबका नाम लिखा जाए, पर्ची डाल दी जाए, जिसके नाम की पर्ची आएगी हजरत मरियम को उसके हवाले कर दिया जाएगा, उसकी परवरिश वो करेंगे। कई बार पर्ची डाली गई और हर बार पर्ची किसके नाम की निकली? हजरत ज़करिया के नाम की निकली, जो हजरत मरियम के खालू थे। चुनांचे अल्लाह ताला ने हजरत मरियम की परवरिश हजरत ज़करिया के हवाले की। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मिहराबा वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाहा यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। अब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी इस बच्ची की परवरिश कर रहे हैं। हजरत ज़करिया खालू हैं, खालू होने की हैसियत से परवरिश की जिम्मेदारी इनको मिली है। और एक खास बात आपको बताना चाहता हूं कि हजरत ज़करिया का जब भी नाम आता है कुरान में, मेहराब का जिक्र जरूर आता है। क्या समझ में आया? यानी हजरत ज़करिया इतने इबादत गुजार थे कि जब उनका नाम कुरान में आता है तो मेहराब का नाम जरूर आता है। यानी आदमी इतना नमाजी बन जाए कि लोग पूछे अरे वो फलां साहब कहां मिलेंगे, तो जवाब दिया जब मस्जिद में मिलेंगे। आदमी को नमाज से ऐसी मोहब्बत है। अभी आपने नमाज की फजीलत को थोड़ा तकरीर सुनी थी मौलाना इमरान साहब की। नमाज पढ़ना नहीं है, नमाज की मोहब्बत पैदा कर लो। नमाज को ऐसा अपनी आदत बना लो कि एक टाइम की नमाज छूटे तो लगे कि हाँ कुछ मिस हो गया, कुछ छूट गया, कुछ जिंदगी में कोई चीज कम हो गई। आदमी खाना खाए बगैर रह सकता है क्या? जितना भी बिजी हो जाए, 11 बजे रात को उसको याद अरे खाना नहीं खाया, उसका पेट कहेगा, उसका बदन कहेगा नहीं खाना नहीं मिला मुझको। नमाज की ऐसी मोहब्बत पैदा कर लो, नमाज की ऐसी तरफ पैदा कर लो, नमाज को ऐसी आदत बना लो कि तुम्हारा नाम लिया जाए तो मस्जिद का नाम साथ में लिया जाए। ज़करिया का नाम जब भी आता है तो मेहराब का नाम जरूर आता है। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मिहराब, हजरत ज़करिया का नाम जब भी आता है मेहराब का जिक्र आता है। बहुत इबादत गुजार थे, बड़े नमाजी थे। अब ये बच्ची की परवरिश कर रहे हैं। बच्ची कुछ बड़ी हो गई, 5 साल की, 8 साल की हो गई। आते हैं बाहर से, दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि सेब का मौसम नहीं, सेब रखा हुआ है, अनार का मौसम नहीं, अनार रखा हुआ है, कीमती खाने रखे हुए हैं। तो पूछा मरियम ये कहां से आया? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, मरियम कहती हैं खालू जान ये अल्लाह की तरफ से आया। लोग कहते वहाबी लोग करामत नहीं मानते, वहाबी लोग वलियों को नहीं मानते। आओ एक वहाबी के मुंह से करामत सुन लो। मरियम कौन है? अल्लाह की नेक बंदी हैं और आसमान से फल आ रहा है, ये मरियम की करामत है। हम करामत मानते, किस्सा कहानी नहीं मानते। करामत साबित तो मानते हैं, मरियम की करामत है, ये आसमान से फल आ रहा है। ज़करिया पूछते बेटी कहां से आया? कहती है खालू अल्लाह की तरफ से आया। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब, ऐ खालू अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब देता है। हजरत ज़करिया को महसूस हुआ कि मेरी इस भांजी को अगर बेमौसम का फल मिल सकता है तो इस बुढ़े को बेमौसम की औलाद क्यों नहीं मिल सकती? 80 साल की उम्र हो चुकी है,
औलाद की दुआएं कर रहे हैं, औलाद नहीं मिल रही है, लेकिन जब देखा कि मेरी भांजी को आसमान से फल मिल रहा है बेमौसम का, तो मुझे भी बेमौसम